हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 18वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक उपसंहार संन्यास की सिद्धि है। अभी तक इसमें 11 श्लोक हो चुके हैं। आज इसमें 16 तक कंप्लीट करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए 12वां श्लोक, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित। क्वचित का अर्थ होता है किसी समय या कभी। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित यानी ईस्ट, अनिच्छित यानी अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। तो यानी कि इच्छित, अनिच्छित यानी कि ईस्ट और अनिष्ट, इष्ट और अनिष्ट होता है। ठीक है, तथा इसका मिश्रित भी जो है वो भी होता है। ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो इसका तात्पर्य देखिए, जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है, अतः उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो यही बता रहे हैं कि जो सन्यासी हैं उनको कर्म फल नहीं भोगना पड़ता, सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। ठीक है, समझ गए होंगे। 13वां श्लोक देखिए, पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृत अन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। इसका अर्थ देखिए, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। इसका तात्पर्य देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता ही उठता है कि भाई हर एक जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल होता है, तो ऐसा क्या सन्यासी जन करते हैं जो इनको कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। ठीक है, भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं, अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ साफ साफ कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है कि 5 कारण होते हैं और उन कारणों को आगे भगवान बताते हैं। और इसमें भी बता रहे हैं जो सांख्य दर्शन है वो क्या है, आधार स्तंभ है, और जो अग्रणी आचार्य यानी जो आगे चलने वाले ना वो भी इसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं उनका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो साफ साफ कह दिया कि भगवान जब कोई कार्य कराते हैं तो उसका कहते हैं कि उसका जो, मान लीजिए आपने पहले भी बताया गया कि भगवान को अगर समर्पित करके करते हैं तो क्या होता है, आप अच्छे बुरे से बच जाते हैं, उसके कर्मफल से बच जाते हैं। 14th देखिए, अधिष्ठानाम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम च एव अत्र पंचमम। इसका अर्थ देखिए, कर्म का स्थान यानी ब्रैकेट में शरीर, कर्ता कौमा विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण बताए गए हैं ना, कर्म के कारण हैं। इसका अर्थ देखिए, तात्पर्य देखिए, अधिष्ठानाम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्मफल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। इसका उल्लेख श्रुति में है। तो क्या कहा गया, एष ही दृष्टा सृष्टा। वेदांत सूत्रों में भी क्या कहा गया वो देखिए,
ज्ञो अत्ययो तथा कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, यानी अलग चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। यानी भगवान मित्र रूप में कहाँ आसीन है? हृदय में आसीन है। ठीक है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। यानी ये कर्म बंधन आपको बांध नहीं पाएंगे। अगर आप कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, उसमें रत रहकर कर्म जब कर रहे हैं, तो ये कर्म बंधन आपको बांध नहीं पाएंगे ना। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय हैं, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। यानी सारे कर्म जब आप भगवान को समर्पित कर देंगे, समर्पित करते हुए करेंगे, तो क्या होगा? वही नैया बेड़ा पार कर देंगे, वही सारा भार ले लेंगे। ठीक है। 15वां श्लोक देखिए। शरीर वाक मनोभि यत् कर्म प्रारब्धते नरा न्यायम वा विपरीतम वा पंच एते तस्य हेतवा। और देखिए, मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में न्याय यानी ब्रैकेट में उचित और तथा विपरीत यानी अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है, उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो कर्म आप शास्त्र विधि के अनुसार कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, उसे अनुचित कहा गया है। जो शास्त्र के विपरीत यानी उसकी अवहेलना करके कर रहे हैं, उसको अनुचित कह दिया गया है ना। 16वां श्लोक देखिए। तत्र एवं सति कर्तारम आत्मनम केवलम तु यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सह पश्यति दुर्मति। इसका अर्थ देखिए। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। इसका तात्पर्य देखिए। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम यानी मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। सभी को पता है भगवान कहाँ बैठे हुए हैं, हृदय में बैठे हुए हैं, वहीं से सब संचालन हो रहा है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता, वो अपने आप को ही कर्ता मानता है। यानी जो ईश्वर को नहीं मान रहा है, जो कह रहा है हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, हम कर्ता भाव में ही जी रहा है, सारा हम ही दारोमदार उठा रहे हैं, तो उसका बुद्धि इस प्रकार हो जाती है, उसको दुर्मति कहा गया है, यानी मूर्ख कहा गया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा और आपने इसका आनंद लिया होगा, इससे ज्ञान अर्जन किया होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक। ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहिए। अपने आसपास जो आपको लोग मिलते हैं, उनको इस मार्ग में एक तरह से उनके लिए प्रेरणा बन जाइए। जब वो आपको ऐसा करते हुए देखेंगे, तो निश्चित ही वो भी इस तरफ आने का प्रयास करेंगे। और एक बार जो इस ओर आ जाता है, तो भगवान स्वयं उसे क्या करते हैं, खींच लेते हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।